जी, तो ये एक और वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने फ्रंट कैमरा से। तो एटलीस्ट मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये वीडियो को फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि नहीं। लेकिन मैं बस ये ऐसे ही बकचोदी कर रहा हूँ। ये दूसरा पार्ट है कि मैं अपनी वीडियो को क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे बस कुछ ना बोलते रहना है। तो थोड़ा-सा रिलैक्स होके मैं अपनी वीडियोज़ को शूट कर रहा हूँ। मतलब क्योंकि थोड़ी देर में यार मैं ना जिम जाने वाला हूँ और मैं किस तरीके से अपनी वीडियोज़ को मैं क्या बोलूँ, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इन वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने का, वो है बस कैमरे के सामने इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाऊँ कि मुझे पता ना चले कि मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। मतलब जितना मैं नॉर्मली किसी भी बंदे से अगर मैं बात करता हूँ ना, तो मैं इसी तरीके से बात करता हूँ, ठीक है। मतलब मे बी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप इनिशियली थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस हो जाते हो, लेकिन जिस वॉइस में, जिस टोन में मैं अभी बात कर रहा हूँ, नॉर्मली मैं जनरली इसी हिसाब से बात करता हूँ। अगर मैं किसी कैसे बोलूँ, किसी नॉर्मल एक न्यूट्रल बंदे से बात कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा-सा अगर मैं अपने दोस्तों के साथ या कुछ करीबी मेंबर्स होते हैं, उनके साथ अगर मैं बात करता हूँ, तो थोड़ा-सा वो वॉइस में एक्साइटमेंट होती है, वो डिपेंडिंग ऑन द मूड, लेकिन वो थोड़ा-सा वॉइस में एक्साइटमेंट होती है, वो हल्का-सा लाउडनेस अपने आप आ जाती है। ठीक है? और वो मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है अगर आप किसी को थोड़ा-सा अच्छे से जानते हो। तो इन चीज़ों से थोड़ा-थोड़ा फ़र्क पड़ता है, काफ़ी हद तक भी धीरे-धीरे ये चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं। तो क्या बोलूँ यार, मुझे सही में लिटरली ना कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से जो पोस्ट कोविड जो लाइफ़ रही है ना, वो बहुत अजीब-सी रही है। मतलब बहुत वियर्ड सिचुएशंस हुई हैं उसमें। मुझे कुछ समझ आया नहीं है कि किस तरीके से टाइम गया है। हुँ। तो जो टाइम है ना, इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया है मुझे। हुँ, क्योंकि मैं नहीं कर पाया हूँ यार यूटिलाइज़ इस टाइम को। मतलब मेरे पास थी बहुत चीज़ें करने को, लेकिन 2, 4, 6 चीज़ें ऐसी हैं ना, मेरे अंदर सिंपल एक चीज़, मैं जो प्रॉब्लम है ना, जो जिस वज़ह से मैं हमेशा पीछे रहा हूँ। पहली चीज़ मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है? आलसपना या जाहिलपना या बेवकूफ़पना कि इसको कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, इसको मंडे से करेंगे, मंडे नहीं 5 तारीख से, 1 तारीख से, 10 तारीख से, 15 से, ठीक है? अगले नए हफ़्ते से, ठीक है? नए महीने से, नए साल से। तो इस तरह से करते-करते मेरा 2022, 2023, 2024 और 2025 ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ठीक है? तो अगर मैं इतना पीछे भी डीप डाइव ना करते हुए अपने सिर्फ़ रीसेंट की ही बात करूँ ना, तो जुलाई से लेके मैं ये इस 2025 के सेकंड हाफ़ की ही बात कर लेता हूँ। तो जुलाई से लेके अभी नवंबर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो इनमें क्या हुआ? तो जुलाई में मैंने इस माइक को ना जुलाई में मँगवा दिया था कि मैं किस तरीके से अपना एक यूट्यूब चैनल है एसआर पे नाम से, ठीक है? तो वो क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियोज़ बनाते हैं और भी कुछ चैनल्स हैं, तो एटलीस्ट मेरा ये था कि मैं भी क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियोज़ को रिकॉर्ड करूँ, ठीक है? मैंने ये माइक भी मँगवा दिया था, विदिन 2-3 डेज़ मैंने ये माइक मँगवा दिया था। मैंने एक केस ढूँढ लिया था, एक रीसेंट केस जो हुआ था जिस पे मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी थी, ठीक है? अपना एक डिस्क्लेमर बना दिया था, काफ़ी चीज़ें कर ली थी, लेकिन फिर वही कि यार वो ढीठपना, वो गलीचपना मेरा कि भाई आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से, और ये ऐसे करते-करते जुलाई ख़त्म। फिर जुलाई के बाद सितंबर में कुछ चीज़ें सोची थी, वो नहीं हुई, है ना? सितंबर, फिर जून, जुलाई, जुलाई के बाद सॉरी अगस्त भी इसी तरीके से चला गया यार कि अगस्त से सोचा कि अगस्त से शुरू करेंगे, फिर नहीं हुआ 1-2 दिन, ओह 5 तारीख से, 5 तारीख नहीं 10 तारीख, 10 तारीख नहीं मंडे से करते हैं, मंडे नहीं चलो 15 तारीख के बाद से करते हैं। और फिर तुम्हारा इसी तरीके से जो मेरा पूरा अगस्त चला गया, सितंबर भी कुछ इसी तरीके से निकल गया, अक्टूबर में भी फेस्टिवल से आज वो भी निकल गया। फिर बचा क्या, नवंबर में भी चीज़ें सोची थी, तो वो भी इसी तरीके से निकल गया कि शुरू में नहीं हुआ तो यार बाद में कर लेंगे, बाद में वो बात करते-करते ना कभी आता नहीं है। मतलब आप हमेशा चीज़ों को कल पे टालते रह जाते हो, लेकिन वो आपका कभी कल आता नहीं है लिटरली। वो मतलब अब समझ आती है ना ये चीज़ें कि जब आपके सीनियर्स, आपके वो एल्डर्स हमें ये चीज़ें समझाते हैं ना कि भाई, जैसे सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है कि हम कभी बहाना ही मारते थे स्कूल में कि बेटा ये क्यों नहीं ले, हम कर लेंगे, ऐसे कल करते-करते वो कल हमेशा कभी आता ही नहीं था। मतलब आ जाता था, वो चीज़ें उस टाइम तक तो हो जाती थी, लेकिन वो ना एक आदत बन जाती है आपकी प्रोक्रेस्टिनेट करने की, चीज़ों को कल पर टालने की, और फिर वो क्या होता है ना, वो कल सही में लिटरली कभी नहीं आता है, और फिर इस तरीके से बस आप अपने वक़्त को ज़ाया करते रह जाते हो। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है।
जिससे मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ और सफ़र होता हूँ, ठीक है? इसने मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है। दूसरी चीज़ मेबी ये है कि 2-3 चीज़ें और हैं, क्योंकि यार मैंने ना बहुत स्ट्रेस लिया है, बहुत चीज़ों का स्ट्रेस लिया है, या फिर यूँ बोलूँ कि हर चीज़ का ही स्ट्रेस लिया है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा सच बोलूँ ना, तो मेरी लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा केओटिक रही है मेरे खुद के दिमाग में। मतलब शायद वो प्रॉब्लम्स रियल लाइफ़ में इतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी मैंने उनको अपनी दिमाग में बड़ा बना लिया है। मतलब हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, हर किसी के साथ होती हैं, चाहे वो मैं हूँ या फिर कोई और बंदा हो। हर किसी की लाइफ़ में प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग-अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हो सकता है मेरी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स है, कोई प्रॉब्लम एब्सोल्यूट नहीं होती यार। मतलब कुछ चीज़ें हो सकती हैं बिल्कुल, लेकिन सच में कोई प्रॉब्लम एब्सोल्यूट नहीं है। हो सकता है ये चीज़ रिलेटिव चीज़ है। कोई चीज़ मुझे अगर मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो वो हो सकता है किसी अगले बंदे के लिए प्रॉब्लम ना हो, और जो चीज़ मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है वो किसी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। ठीक है? मतलब मैंने क्या बोला, एटलीस्ट आई एम क्लियर। जैसे सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक स्कूटी है जो मैं काफ़ी हद तक मैं ही चलाता हूँ, वो मेरी पर्सनल स्कूटी टाइप मान लो, ठीक है? तो उसमें क्या है, हो सकता है ना कि किसी जिस बंदे के पास स्कूटी या बाइक ना नहीं है, वो सोचता होगा कि भाई यार मेरे पास साइकिल है, मैं पैदल चलता हूँ, काश मेरे पास स्कूटी या बाइक होती, कुछ इस तरीके से। उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? अब यही सेम चीज़ मैं किसी उस बंदे के लिए देखूँ जिसके पास कोई बहुत अच्छी बाइक है, बुलेट वगैरह है, या फिर उसके पास अपनी पर्सनल कार है, तो मैं भी यही बोलूँगा ना कि भाई यार मेरे पास वो चीज़ होती तो कितना अच्छा होता। तो और फिर जो गाड़ी वाला है, वो और बड़ी गाड़ी के लिए सोचता होगा, या फिर उसके लिए स्कूटी बाइक होना एक प्रॉब्लम होगी। यार वो ये भी सोच सकता है कि यार ये तो स्कूटी बाइक में खुला घूम रहा है, मेरे घर वाले मुझे गाड़ी से नीचे नहीं आने देते, सिक्योरिटी रीजंस, मुझे भी बाइक चलानी है, ठीक है? तो ये बहुत चीज़ें होती हैं, जो चीज़ किसी एक के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है? हो सकता है वो अगले बंदे के लिए प्रॉब्लम ना हो, वो अगले बंदे के लिए क्या हो, बहुत वैल्यूएबल एसेट हो, या बहुत अच्छी चीज़ हो। तो कुछ इसी तरीके से यार मैंने भी अपनी ना लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूसरों से कंपेयर कर करके बहुत बड़ा बना दिया है। वो अंग्रेज़ी में कहावत है ना, कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। तो कुछ इसी तरीके से हुआ है। मेरी जो कंपैरिजन करने की गंदी आदत है ना खुद को दूसरों से, उसने मुझे बहुत मेंटली हरास किया है। मेंटली हरास कर मैं मैंने बोला ना, मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, लकीली बोलूँ या अनलकीली बोलूँ, वो किसी और के द्वारा दी गई हुई नहीं है। मेरी पूरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, 90% टाइम उनका जो मेन बंदा जो रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए मैं खुद हूँ। चाहे किसी भी टर्म्स में मैं बात कर लूँ, उनकी जो मेन जड़ है ना प्रॉब्लम की, वो मैं ही हूँ। शुरुआत में मैं काफ़ी हद तक इंट्रोवर्ट हो चुकी, अभी भी हूँ, ठीक है? अभी भी हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं भाई बहुत मैंने पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंज आ गया, ओह अब मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, कुछ भी बेधड़ाक बोल देता हूँ, ना ना ना। अभी भी चीज़ों को बोलने में मुझे बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ मैं, ठीक है? काफ़ी बार नहीं भी बोल पाता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं यार। मैं किस तरीके से अपनी बात को साझा करूँ ना, समझ नहीं आता है कभी कभार। और सही में मतलब दिक्कत ये भी है ना, मैंने अपने पास्ट को, भाई पास्ट मतलब किस तरीके से यार उस चीज़ को मैं ओवरकम नहीं कर पाता हूँ। पता है, मैं ना रोना निकल जाता है, या फिर उस चीज़ ने ना मुझे जितना होल्ड बैक करके रखा है ना, मेरी ज़िंदगी के 4-5 साल ख़राब हो चुके हैं इन चीज़ों के कारण। 4 साल, बहुत चीज़ें हुई हैं यार, ठीक है? सही समय पे अपने लिए ना बोलना, ये भी एक प्रॉब्लम है। मतलब क्या बोलूँ भाई, एक चीज़ है सिंपल, एक सिंपल चीज़ है कि भाई तुम्हें जो चाहिए ना, तुम बोलो उसके लिए, तुम लड़ो उस चीज़ के लिए। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हें वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, एटलीस्ट तुम उस चीज़ को मांगो। बेसिक सा एग्जांपल है, तुम उस चीज़ को मांगो। अगर तुम नहीं बोल पाओगे ना, नहीं मांगोगे, तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिल रही है, वो किसी और को मिल जाएगी। लेकिन एटलीस्ट अगर तुमने मांगने की हिम्मत की, वो कोशिश की ना, तो हो सकता है वो एटलीस्ट, मतलब वो 1% चांस भी हो ना, तो शायद वो 1% चांस ही तुम्हारी किस्मत में हो। हम्म। तो यार यही मेरे साथ हुआ है। मैं कभी अपने सपनों के लिए वो ज़िद्दी नहीं रहा हूँ, अड़ियल नहीं रहा हूँ कि मुझे ये करना है तो करना है। मैंने हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी दी है अपने ऊपर। मतलब बहुत चीज़ों में मैं कह सकता हूँ मैंने प्रायोरिटी दी है। वो एक पीपल प्लीज़र टाइप पर्सनालिटी बन के रह गया था। अभी भी हूँ काइंड ऑफ वो, क्योंकि वो आदतें नहीं जाएंगी यार। मेरे घर वालों ने ही मुझे इस तरीके से मोल्ड किया। वो होता है ना कि आप वो छोटा बच्चा या
एक जो कंपैरेटिवली कोई भी बच्चा है वो जब छोटा होता है तो वो एक मिट्टी का बर्तन के समान होता है। आप उसको जिस तरीके से शेप करोगे, जिस तरीके से मोल्ड करोगे, वो उस तरीके से बनता रहता है। तो नहीं क्या यार, पता नहीं क्यों वो चूतियापंती, वो बीइंग हम्बल, हाँ जी हाँ जी, लंड लसन, सर झुका के रखो दूसरों के सामने बेमतलब में, वो चीज़ें। और बीइंग एल्डर सन ऑफ माई फैमिली, यार ये चीज़ें और भी ज़्यादा दिक्कत देती हैं क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, है ना। अभी रिसेंटली ही मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ जिसमें मुझे जो चीज़ें, मैं जिस चीज़ के लिए मैं बात करने गया था वो चीज़ मैं बात ही नहीं कर पाया, और अब मेरे पास दोबारा हिम्मत नहीं हो रही है मैं वापस जाऊँ और अपनी बात को रखूँ। ठीक है, तो चलो एक चीज़ तो मैं एक बार के लिए मैं मान सकता हूँ, लेकिन यार बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सही में बहुत प्रॉब्लम्स हैं ना। आप चीज़ों को साफ साफ ना बोलना, अनक्लियर रहना, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत तकलीफ़ देती है आपको ये चीज़ें। तो मैं कोशिश ही कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को बदलूँ। एक सेकेंड है, थोड़ा वीडियो पॉज होगी।